चलो रिकॉर्डिंग होने लगा। एक सौ चौवालीस कन्वर्जन अब देखो यहाँ पे, लिमिट है। इसमें चलो सीपीसी शुरू करते एक हैं। रुपए दो अब रुपए अब तीन यहाँ रुपए पे अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट से किस तरीके से चैट जीपीटी की मदद से हमने यहाँ पे एरर को हटाया। तो जो एरर का प्रॉब्लम है ये सॉल्व करना काफी हद तक आपको आ गया होगा। देखो प्राइमरी टेक्स्ट क्या करता है, अटैच करता है मेटा। और ये जो प्राइमरी टेक्स्ट अटैच करता है इसके आधार पे क्या करता है कि वो यहाँ पे ऐड को फिर से रिव्यू पे डालता है, और प्राइमरी टेक्स्ट की वजह से ऐड हमारा एक्टिव हो जाता है। दूसरी बात समझो, यहाँ पे एक दो चीजें और समझना है। बाई चांस ऐसा होता है कि आपका जो है वहां पे एक चीज और मैं बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कोई एक नया कैंपेन आपको लगा के दिखाता हूँ, ठीक है, मैं लगा के दिखाऊंगा तो जैसे बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे इनका देखते हैं इनका क्या सीन है। सनिका यादव नाम है इनका, कर दिया। एंड कब तक लीड्स आएंगी। तो सनिका यादव जी से मैं इनका ऐड लगा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, इनका ऐड लगना है। अब हम क्या करते हैं इनका, सनिका यादव आपका इनका जो है चाहिए था, सेंड मी योर व्हाट्सअप बिजनेस आई विल चेक। अब हम इनका यहाँ पे ऐड लगाते हैं, ठीक है। इनका बजट आया हुआ है 118 रुपए, यानी इनका 100 रुपए आ चुका है। अब यहाँ पे देखो ऐड लगाने का सिस्टम समझो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरा ध्यान से समझना है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे को सनिका का ऐड लगाना है। मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले जाता हूँ इधर। मैं गया इधर, मैंने यहाँ पे देखा इन लोगों के सीपीसी कितने चल रहे हैं। मैं यहाँ पे करूंगा क्या, यहाँ पे जिसका सीपीसी कब से सबसे कम लो है इसका, ठीक है, आयुष बीज गुरुकुल का है, ठीक है। मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा और डुप्लीकेट करूंगा। डुप्लीकेट कितना, एक डुप्लीकेट करके डुप्लीकेट कर दूंगा। अब समझना, दिमाग देखना। डुप्लीकेट कर दिया। अब यहां से मैं इसको काट दूंगा, यहां से क्लोज करके बैक आ जाऊंगा। अब यहाँ पे ये वाला जो डुप्लीकेट वाला है आप देख सकते हो इन ड्राफ्ट में हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम इस पे क्या करेंगे, ये डुप्लीकेट वाले पे क्या करेंगे, एडिट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ये जो हमारा ड्राफ्ट में था, हमने उसको एडिट के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करेंगे। समझते चलना, ध्यान से देखते चलना। मैंने डुप्लीकेट करा उसका जिसमें सीपीसी कब सबसे लो था। अब हमने क्या करा, यहाँ पे इस पे नाम चेंज कर देंगे। नाम लिखेंगे यहाँ पे सनिका, क्योंकि सनिका का लगाना है, सनिका। और बजट जो आता है वो बजट में लिखता हूँ ब्रेकेट में, सनिका। सनिका का कितना आया है, 100 रुपीज आया है, तो 100 लिख के यहाँ पे मैं ब्रेकेट बंद कर देता हूँ। मैं नेम हमेशा कैपिटल लेटर ही लिखता हूँ। तो SANIKA, सनिका 100, ठीक है। सनिका का, अरे यार 1000 हो गया वो। 1000 एक हो, हजार हो गया। अरे 1000 हो गया। रुको, अब हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हाँ हमारा शिवा। सनिका का 100 रुपीज का हो गया है, ठीक है। आप समझते हैं हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते ये हैं कि अगर आपका पॉलिसी फिर से आ रहा है, आपका एरर ठीक नहीं हो रहा है, तो एक चेंजमेंट और आप कर सकते हो यहाँ पे। वो ये है कि आप यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करोगे। जब आप कैटेगरी पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आता है, क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, ये कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करते हो तो ये आपके ही डिपार्टमेंट का है। अगर आप एड्स रन कर रहे हो उन लोगों के, क्योंकि देखो लिखा है जॉब ऑफर्स एंड इंटर्नशिप और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। तो ये अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का लगा रहे हो तो ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। इससे उन लोगों को ये ऐड दिखेगा जो लोग जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर इन सब चीजों के बारे में क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो हम एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे कैटेगरी में डाल सकते हैं। और जो चीज डालनी भी है, ज्यादातर केसों में मैं डालता हूँ, बट कुछ केस होते हैं जिनको लीड्स थोड़ी सी अलग टाइप की चाहिए होती है, तो मैं उनके में नहीं डालता हूँ। तो आपने क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट को सिलेक्ट करना है। हाउसिंग का कब सिलेक्ट करना है, जब आप रियल इस्टेट के ऐड लगा रहे होगे तो हाउसिंग सिलेक्ट करना है। हमने क्या करा, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पे यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अब एम्प्लॉयमेंट पे जो सिलेक्ट करा, अब यहाँ पे हमारा एम्प्लॉयमेंट हो चुका है। इंगेजमेंट कैंपेन लगा रहे हैं, इसको ऑन नहीं करना है। इसको ऑन हम तब करते हैं जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीपल एड्स लगा रहे होंगे। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल एड्स नहीं लगा रहे, तो हम अभी इसको यहाँ पे ऑन नहीं करेंगे। यानी ये जो हमारी A B टारगेटिंग होती है हम इसको ऑन नहीं करेंगे। अब आते हैं हम सेकंड वाले अपने एड सेट के ऊपर। सेकंड वाले एड सेट में हमारा क्या है, यहाँ पे बाकी यहाँ पे यू गेट में जीरो रिजल्ट, इस सबसे कोई मतलब नहीं है, इनको सबको हटाओ। मैसेजिंग एप्स है, बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं, हमें मैसेजिंग एप्स पे ही चाहिए। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे पेज हमारा जो है सोलो गेट्स रिजल्ट वाला एक बना हुआ है, हमने इस पे देखा। यहाँ पे हमारा ये इंस्टाग्राम वगैरह कनेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, इस पे पहले तो सनिका का नंबर कनेक्ट करते हैं। अब सनिका का जो नंबर है वो नंबर इसने मुझे भेजा है,
वो ये वाला भेजा है। देखो मेरे यहाँ से कोई चीज चोरी वोरी मत करना, पता चले नंबर पे उठाओ कांटेक्ट कर दो, इतना करना मत करना। इसका नंबर शायद हमारे में कनेक्ट है ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं यहाँ पे एक बार पेस्ट करता हूँ और देख लेता हूँ कनेक्ट है कि नहीं है। देखो यहाँ पे तो मुझे कनेक्ट नहीं दिख रहा है, लास्ट में 873। और मैं देख लेता हूँ दूसरे पेज में, क्योंकि इसका ऐड एक बार और लग चुका है, तो हो सकता है इसका नंबर मेरे में कनेक्ट हो। नहीं कनेक्ट होगा तो मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ पेस्ट करके। अभी इनका दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या करते हैं, मेरे इस वाले पे एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कितने नंबर कनेक्टेड है। मैं अपना फेसबुक ओपन करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ अपने पेज के ऊपर, 16 गेट्स रिजल्ट्स के नाम से मैंने बनाया है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो नंबर कनेक्ट करना होता है, जो चीज़ आपको भी पता है, नंबर कनेक्ट कर लेते हैं बहुत इजी तरीके से। हाँ सेटिंग, सेटिंग, लिंक। यार, हम आले मान को मीटिंग जा रही आले। व्हाट्सएप पर यहाँ पे बहुत सारे लोगों के कनेक्ट है, इनका जो नंबर है वो है लास्ट में 873। 873, 873 वाला कोई है क्या? काफी सारे, सोचो इतने सारे एड्स वगैरह मेरे पे परफॉर्म हो रहे हैं। 873, कनेक्ट अनदर नंबर पे क्लिक करता हूँ मैं, पेस्ट कर देता हूँ 873। सेंड कोड, एंटर कोड, ओटीपी। 82519। 873 वाला नंबर यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट, ये रहा, यही नंबर है इनका। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कॉपी। 832 वाला है ये, 832 वाला यही है, 832 वाला। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं, सिंपली यहाँ पे सोलो गेट सर्विस वाला है, अब इस पे यहाँ पे हम देखते हैं, इस पे यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और ये नंबर अभी भी नहीं आ रहा है, ठीक है, एक सेकंड, हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना कहीं पड़ेगा। से कर लो ना भाई, वहां पे लिखा है ना कनेक्ट अनदर नंबर, हाँ, वहां से हम कर लो। यहाँ से भी कर सकते हैं, हम यहाँ से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रुको, मैंने अच्छा रिजल्ट वाले पे मैंने करा था ना, सोलो गेट्स रिजल्ट वाले पे करा था, इस पे करा था, इस वाले पेज पे करा था मैंने। ओ, ये रहा, यही नंबर है 832 873 लास्ट में, 83298 वाला, 83298 वाला, तो ओके डन। तो ये नंबर हो चुका है, यहाँ पे इनका लग चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अब एक चीज और प्रॉब्लम देखो, एक चीज और प्रॉब्लम आप लोगों को आ सकती है, वो ये है कि बाई चांस आपको यहाँ पे आपको एडवांटेज टारगेटिंग करनी है। अच्छा ठीक है, बाई चांस आपको यहाँ पे टारगेटिंग करनी है, देखो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, डिटेल टारगेटिंग पे ये लिख के आ रहा है, क्या लिख के आ रहा है, वी विल हैव ब्रॉडर ऑडियंस व्हेन यू यूज व्हाट्सएप डेस्टिनेशन, दिस लेट सिस्टम एक्सप्लोर, ऐसा करके लिख के आएगा, यहाँ से आप टारगेटिंग नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसका क्या करूंगा, इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, अब समझना यहाँ पे, इंस्टाग्राम में सेलेक्ट अगर कर लूंगा तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा ओपन हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ पे मैं टारगेटिंग कर सकता हूँ। अब आप बोलोगे कि भाई मैंने इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लिया तो लीड इंस्टाग्राम पे तो नहीं चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कि जब हम यहाँ पे ये इस जगह पे हम कैंपेन लगा रहे होते हैं, यहाँ पे थर्ड वाले एडसेट पे, जब हम निरंजन कहाँ चले गए, थर्ड वाले पे हम जब कैंपेन लगा रहे होते हैं, तो यहाँ पे देखो सेंड व्हाट्सअप मैसेज का ऑप्शन है, तो सेंड व्हाट्सअप मैसेज वाले पे ही आपको रहने देना है, वो लीड आपके व्हाट्सअप पर ही जाएगा, ठीक है, इंस्टा पे नहीं जाएगा। अरे यार वो कहाँ चला गया, निरंजन, आशीष, अरे यार आशीष कहाँ गया, आशीष, अरे कहाँ चले गए थे यार, आशीष भाई हेलो, हाँ भाई। भाई कहाँ चले गए थे यार। अरे भाई वो ओवर हीटिंग का वो आ गया था नोटिफिकेशन के, और फोन इज ओवर हीटिंग, तो वो मीटिंग कट हो गई। कोई बात नहीं, तो आपने क्या करना है, जब वहां पे इंस्टाग्राम सिलेक्ट करा है ना, तो उसका कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप इंस्टाग्राम सिलेक्ट कर लो, वहां पे इंस्टाग्राम से आपका यहाँ पे टारगेटिंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो अगर आपको जैसे टारगेटिंग करना है, मैंने अभी इसके में कोई भी टारगेटिंग नहीं करना है, तो मैं व्हाट्सएप को यहाँ से हटा देता हूँ,
मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे लीड भेजना है। मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप सिलेक्ट कर लिया, इसका मैंने 873 वाला इसका नंबर है, नंबर कनेक्ट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन पे रख के चलाना है, सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि हमने डुप्लीकेट करा है तो सारे चेंजमेंट पहले से होके रखे हैं, ठीक है। बजट 200 का है, बिल्कुल सही है, लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइमिंग वगैरह हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, ओके। हमने क्या करना है, यहाँ पे नीचे आए, हमने देखा यहाँ पे इंडिया में कुछ मैंने एक्सक्लूड करा हुआ है, क्योंकि मैं ऑल ओवर इंडिया में तो चलाता हूँ, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में मैं कुछ जगह एक्सक्लूड कर दूं, अगर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना वगैरह, तो इससे क्या होता है ना, इस तरह की लीडें, यहाँ की लीडें इनको नहीं पहुंचेंगी, ठीक है। हमने क्या करना है, यहाँ पे इनका वुमेन सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि इनका फीमेल है, इनके पास लीड्स काफी अच्छी जाए, इसलिए हमने यहाँ पे वुमेन सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद प्लेसमेंट एडवांटेज पे है, तो हम इसको मैनुअल कर लेते हैं। मैनुअल पे हम जो है यहाँ पे इसका क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको 3 जगह से हटा देते हैं, ठीक है। 3 जगह से हटा दिया हमने। इंस्टाग्राम फीड एंड एक्सप्लोर होम से हटा देते हैं, हम केवल इंस्टाग्राम फीड रखेंगे, एक्सप्लोर रखेंगे, स्टोरी एंड रील्स रखेंगे, ठीक है। तो ये 4 जगह ही आपको प्लेसमेंट रखनी है। पहली चीज तो आप ये ध्यान दे लो कि आपको प्लेसमेंट जो रखनी है वो 4 जगह ही रखनी है, इंस्टाग्राम फीड रखनी है, एक्सप्लोर रखनी है, स्टोरी रखनी है और रील्स रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम कर देते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हमने इतना सारा काम कर दिया, कोई टारगेटिंग वार्गेटिंग नहीं करी, केवल हमने कुछ लोकेशन को एक्सक्लूड करा, और एक्सक्लूड इसलिए करा है ताकि वहां की लोकेशन के लोग इनके पास ना पहुंचे ऑल ओवर टारगेटिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा भाई एक वीडियो चीज यहाँ पे, बताओ मुझे, हाँ हाँ। जैसे अपना 18 एज होता है, अपन को उसको कम करना है, तो मेरे में तो ऑप्शन ही नहीं आता 18 से कम करने का। हाँ, इंगेजमेंट में कम नहीं होता भाई, ट्रैफिक में कम हो जाता है, लेकिन इंगेजमेंट में कम नहीं होता है, समझ रहे हो। अच्छा अच्छा। अब इनका फीमेल वाला लीड चाहिए, तो मैं फीमेल वाला वीडियो यहाँ पे लगा देता हूँ, ये वाला वीडियो मैं लगाता हूँ, ठीक है। या फिर ये वाला भी लगा सकता हूँ, तो मैं ये वाला लगाता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। मैं ये वाला यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट, डन, ठीक है। मैं इनके में ये वाला फीमेल वाला वीडियो लगा देता हूँ, प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह वैसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि डुप्लीकेट किया है तो जो मैंने उसमें करा था वही सारी चीज़ें यहाँ पे इस पे आ चुकी हैं। मैंने केवल कुछ चेंजमेंट करे, नाम वगैरह चेंज करा, बाकी सारा चीज़ें उसका व्हाट्सअप कनेक्ट करा, और मैंने बहुत ही आसान तरीके से डुप्लीकेट यहाँ पे कर दिया और इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो हमारा ये सनिका का काम हो चुका है, क्या कंप्लीट हो चुका है, यानी सनिका का हमने काम कर दिया, डन। तो इस तरीके से आपने ऐड लगाना है, डुप्लीकेट करके लगाने से ज्यादा बेटर होता है। अब जैसे मान के चलो और भी आएंगे, और भी लोग हैं मेरे पास, उन लोगों का क्या करना है, तो उनके भी मैं डुप्लीकेट ही करता हूँ, मैं उनके भी डुप्लीकेट करता हूँ, नाम चेंज करता हूँ, व्हाट्सअप नंबर वगैरह चेंज करता हूँ, और सिंपली वहां पे पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सनिका का जो है लग चुका है 100 का, नो एड्स लिख के आ रहा है, थोड़ी देर बाद इनका एक्टिव हो जाएगा, विद इन कुछ टाइम के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, सनिका का लगाया। अभी यहाँ पे देखो एक मेजर प्रॉब्लम जो तुम लोगों को आ रही है, वो बता रहे हो कि यही आ रहा है कि आपको जो है वहां पे अपने लिए खुद का जो क्लाइंट एड लगा रहे हो उस पे आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है, ठीक है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे लाइव एक क्लाइंट एड लगा के दिखाता हूँ अपनी ही टीम के एक मेंबर का, उसको आप यहाँ पे लाइव देखो। निरंजन भाई एक्टिव हो, कहाँ हो, हाँ शिवांग भाई, एक्टिव एक्टिव हो। हूँ। हम्म। हाँ अभी देखो यहाँ पे मेरा, मैं क्या करता हूँ, मैं अपना लाइव लगा के दिखाता हूँ एक, जैसे यहाँ पे मेरा देखो किशन वर्मा का, आप यहाँ पे ये देखो कितना रुपए, यहाँ पे इनका जो रीच है, यहाँ पे एक इंप्रेशन कॉस्ट पर रिजल्ट आ रहा है 11 रुपए, 16,256 रुपए हमारा यहाँ पे स्पेंड हो चुका है। 16,000 कितना, 256 रुपए इस कैंपेन के ऊपर हमने स्पेंड कर दिया है, 16,000 से ज्यादा रुपए, ठीक है। और 11 रुपए के सीपीसी पे हमने करा है, ठीक है। अब जो ये क्लाइंट ऐड होता है, इस क्लाइंट ऐड पे क्या होता है कि आपका सीपीसी काफी हाई जाएगा। मैं आपको पहले ही बताता हूँ, क्लाइंट ऐड में आपके सीपीसी हाई जा रहे हैं, इतनी चीजें आप यहाँ पे इस चीज को समझो, ओके। अभी सीपीसी आपका कितना जा सकता है, स्टार्टिंग में 15 रुपए भी जा सकता है, धीरे धीरे कम होकर आपका 11-12 रुपए हो जाएगा। लीड इसकी कॉस्टली आती है, लेकिन जो लीड आती है वो कन्वर्ट अगर हो रही है तो हमने उसको चलाए रखना है, हमने उसको रोकना नहीं है, हमने उसको चलाए रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे 11 रुपए 44 पैसे का आ रहा है, तो हमने क्या करना है, किशन का ये वाला ऐड सही चल रहा है, मेरे को अच्छा रिजल्ट दिख रहा है, मेरे को सब चीज ठीक दिख रहा है, 1400 से ज्यादा इनके पास लीड्स आई हैं, कन्वर्जन भी निकाल रहा है बंदा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी को डुप्लीकेट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हम डुप्लीकेट पे क्लिक कर रहे हैं, और सिंपली इसी को हम डुप्लीकेट यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक कैंपेन हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर देते हैं, यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं, क्लोज। अब हम वापस से आते हैं एकदम टॉप पे, और इस वाले जो ड्राफ्ट में है, अब इसको हम एडिट करते हैं। एडिट करते हैं, यहाँ पे ये वाला जो ऐड मैं लगाने जा रहा हूँ वो लगाने जा रहा हूँ कल्पना के लिए, तो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ कल्पना, वो भी मेरी टीम मेंबर है, ठीक है। कल्पना, आज डेट है न्यू 1 मार्च लगा देता हूँ, MARCH 1 मार्च, ठीक है।
कल्पना 1 मार्च के नाम से मैंने कर दिया। बात बाकी यहाँ पे एंगेजमेंट है, यहाँ पे कोई छेड़खानी मुझे करने की जरूरत नहीं है। ये क्लाइंट ऐड का मैं लगा के दिखा रहा हूँ आपको लाइव। अब आप बोलोगे कि भाई मेरे पास तो डुप्लीकेट वाला सीन नहीं है, मैं क्या करूं? देखो समझो, कोई भी एक कैंपेन कभी भी प्रॉपर परफॉर्म नहीं करता है जब तक हम उस पर 2-3 कैंपेन नहीं लगा लेते हैं। कुछ पैसे इसमें यहाँ पे आपके जाते हैं। अभी देखो, मैं समझना मैं कैसे क्या कहना चाह रहा हूँ, इस चीज को समझने की कोशिश करो, ठीक है? होता क्या है, किशन का जो एड है वो जिसपे 16,000 रुपए स्पेंड हुआ है, उस एड से पहले भी उसके कुछ एड्स लगे थे, जिन एड्स पे 100, 200, 300 रुपए स्पेंड करा था। लीड्स की क्वालिटी चेक करी थी, लीड्स अच्छी नहीं आ रही थी, तो हमने क्या करा, उस एड को बंद कर दिए। हमने उसके डुप्लीकेट करे। डुप्लीकेट करने के बाद कोई एक ऐसा कैंपेन निकल जाता है जिससे हमारी एक भी अगर क्लोजिंग हो जाती है तो हमको ये लगता है कि नहीं, अब इस वाले कैंपेन से हमारी क्लोजिंग होनी है। जैसे हमने किस्म के डुप्लीकेट करे थे, तो हमने करीब 2-3 कैंपेन लगाए, ठीक है? तो 2-3 में जिसपे 16,000 खर्च हुआ है, इस वाले पे बढ़िया गया था। इस पे लगाते ही 200-300 रुपए खर्च होते ही इनका क्या हुआ था, एक क्लोजिंग निकल गया। तो हमने उसको कंटिन्यू रखा। अब कंटिन्यू रखते रखते आज 16,000 रुपए भी हमने उस पर खर्च कर दिए, ठीक है? तो इस तरीके से होता है। अभी मैं कल्पना का ये लगा रहा हूं, तो ये मैटर नहीं है कि कल्पना के पास लीड अच्छी पहुंचेगी, कल्पना की क्लोजिंग हो ही जाएगी। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है यही वाला कैंपेन आपका सही ना चले, और हो सकता है यही कैंपेन आपका बढ़िया चले। तो अगर ये वाला बढ़िया चलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चलता है तो हम इसका भी डुप्लीकेट करेंगे और फिर से लगाएंगे। मतलब 200 रुपए कम से कम इस पे ऐड पे हम फूकेंगे और देखेंगे लीड की क्वालिटी कैसे आ रही है। अगर क्लोज हो रही है तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो हम इस पे दोबारा से क्या करेंगे, फिर से हम इसी का कॉपी करके फिर लगाएंगे। होता क्या है, मैं समझाता हूँ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक ही टाइम पे मैंने दोनों कंप्यूटर से एक ही टाइम पे, एक ही टारगेटिंग के साथ, एक ही हमने पूरा सब कुछ प्लेसमेंट के साथ, एक ही प्राइमरी टेक्स्ट के साथ, एक ही वीडियो के साथ, एक ही बजट के साथ, एक ही शेड्यूलिंग के साथ, मैंने एक ही टाइम पे बराबर सेम टू सेम ऐड लगाए, 2 आईडी पे। एक आईडी पे रिजल्ट आया और दूसरी आईडी पे रिजल्ट नहीं आया। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, फेसबुक क्या करता है कि कुछ ऐड में तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस होता है, बट कुछ ऐड में यहाँ पे रिजल्ट नहीं आता है। तो इन केसेस में क्या होता है कि हमको क्या करना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। और हम जब उस चीज को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं धीरे धीरे, तो वो एक कैंपेन ऐसा निकल जाता है जो काफी बेटर रिजल्ट करता है, तो उसी को हमको ऑन रखना है, उसी को हमको चलाते रहना है, फिर उसको बंद नहीं होना चाहिए वो। समझ में आ रहा होगा मेरी बात? समझ गए कि नहीं समझ गए दोनों लोग, बताओ। समझ गए समझ गए। हाँ शिवांग भाई ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मत लगा देना, क्योंकि हम क्लाइंट ऐड चला रहे हैं, तो हमको क्लाइंट ऐड में हमको वो लोग नहीं चाहिए जो जॉब की तलाश कर रहे हैं। हमको चाहिए एफिलिएट मार्केटर्स, नेटवर्क मार्केटर्स, ये सारे लोग चाहिए, ठीक है? तो अब ने क्या करते हैं, अब यहाँ पे सेकंड वाले एड सेट पे आ जाते हैं सिंपली। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, मेरी आईडी पे मैं अपना जो है इंस्टाग्राम सिलेक्ट रहने देता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर इंस्टाग्राम में डिसलेक्ट कर दूंगा तो मैं टारगेटिंग नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 930588, ये मेरा जो नंबर है, जो नंबर मेरा जिसपे मुझे ऐड लगाना है, वो 95,173 वाला है। ये रहा ये है कल्पना का नंबर, तो मैं कल्पना वाले नंबर पे लगा देता हूँ। लिख के आ रहा है व्हाट्सअप बिजनेस अकाउंट, तो मैं इसको रहने दो, इसको कोई मतलब नहीं है। वो अभी थोड़ी देर में सही हो जाएगा, ठीक है? मैं अभी यहाँ पे ये लोड ले रहा है, वेरीफाई कर रहा है, तो वेरीफाई करने दो आराम से, हमको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है? कोई भाई जल्दबाजी। आपने इंस्टाग्राम भी सिलेक्ट किया है तो फिर इंस्टा पे लीड नहीं जाएगी? अरे नहीं, इंस्टाग्राम सेलेक्ट करने से इंस्टा पे लीड नहीं जाती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वही बताया था, इंस्टाग्राम सेलेक्ट इसलिए करा है, अगर मैं यहाँ से इंस्टाग्राम डिसलेक्ट कर दूंगा तो मेरा यहाँ पे ये मैं टारगेटिंग करने का जो ऑप्शन है ना, ये टारगेटिंग करने का ऑप्शन हट जाएगा मेरा, यहाँ पे ये टारगेटिंग नहीं हो पाएगा। तो इंस्टाग्राम अच्छा। सेलेक्ट करने से इंस्टाग्राम पे लीड नहीं जाता है, वो लीड व्हाट्सएप पर ही जाएगा। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कहाँ पे उसका ऑप्शन होता है, देखो समझना। हमने क्या करा है, इंस्टाग्राम प्लस व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे कनेक्ट करके सेट कर लिया है। अब सिंपली नीचे गए, तो यहाँ पे हमने 999 का बजट रखा है। मेरे जो सारे कैंपेन चलते हैं वो 1,000 रुपए के बजट के साथ चलते हैं, तो मैंने 1,000 का बजट रखा है। शेड्यूलिंग मैं अभी का ही कर रहा हूँ, लाइव एकदम तुरंत का, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अभी ही इसका जो है एक्टिव करूँ मैं। अभी मैं इसमें कोई भी शेड्यूलिंग वीड्यूलिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे नीचे जाते हैं, तो नीचे देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लोकेशन में ऑल ओवर इंडिया रखा है। आप एज की बात करें तो 18 टू 65 प्लस है, आपको लाइव दिख रहा होगा। हमने यहाँ पे लैंग्वेज में इंग्लिश यूके यूएस कर दिया है, ताकि लीड्स की जो फ्लो है, लीड्स की जो क्वालिटी है, वो हिंदी वाले वो फालतू वो लोग ना आए, ठीक है? इंग्लिश यूके यूएस कर देना है। हमने टारगेटिंग में एफिलिएट मार्केटिंग करा है, और एम्प्लॉयर्स में एफिलिएट मार्केटिंग करा है,
जॉब टाइटल्स में नेटवर्क मार्केटिंग हमने करा है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग हमने क्या करा है 3 जगह करा है हमने, एफिलिएट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। इंटरेस्ट में है एक एफिलिएट मार्केटिंग, एक है एम्प्लॉयर्स में एफिलिएट मार्केटिंग, और एक जॉब टाइटल में नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 3 टारगेटिंग करी हुई है। प्लेसमेंट में हमने सिर्फ मैनुअल प्लेसमेंट में यहाँ पे क्या करा है, इंस्टाग्राम फीड पे लगाया है, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पे लगाया है, इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाया है, इंस्टाग्राम रील्स पे लगाया है। अब हमने क्या करा है यहाँ पे, ये इतना हमारा प्लेसमेंट हो गया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं यहाँ पे, और इस पे हम देखते हैं कि हम इस पे, अब मैंने यहाँ पे सिंपली इस पे वीडियो लगाया है, यहाँ पे ये वीडियो मैंने यहाँ पे अपना लगाया है, ये वाला वीडियो मैंने शेयर भी किया है ग्रुप में। तो ये मैंने वीडियो लगाया है, वीडियो लगाने के बाद हमने यहाँ पे मेटा एड सर्विस करके ये मैंने पूरा वो है। अब ये क्वालिटी लीड्स मिलेगी जो कन्वर्ट होगी, एंड कस्टमर सपोर्ट, ये मैंने खुद से लिखा है, ये मैंने खुद से लिखा है, ये मैंने चैट जीपीटी से नहीं निकाला है, ये मैंने खुद से टाइप करा था, तो मैंने खुद से लिखा है, वही चीज मैंने यहाँ पे लगा दी है। बोलो तो मैं ये आपको भेज देता हूँ, ठीक है, ये मैं आपको भेज भी देता हूँ, नहीं आप बोलोगे कि भाई भेज दो मुझे, तो मैं यहाँ पे इस पे जाता हूँ, कंट्रोल वी एंड पेस्ट, आपको भेज दिया, जाओ, ठीक है, ये हो गया आपका काम। आप देखो यहाँ पे, ये हो गया हमारा यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट के बाद हमने यहाँ पे हेडलाइन में चैट भी था, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब यहाँ पे व्हाट्सअप मैसेज, यहाँ पे आप जो कह रहे थे कि इंस्टाग्राम पे लीड तो नहीं जाएगा, तो भाई जब यहाँ पे आपको कॉल टू एक्शन पे अगर आपको सेंड व्हाट्सअप मैसेज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग में है, जैसे मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे इस पे, तो यहाँ पे अगर मैं इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लूंगा तो इंस्टाग्राम पे लीड जाएगा, बट यहाँ पे व्हाट्सअप सिलेक्ट है तो व्हाट्सअप पे लीड जाएगा। तो वहां इंस्टाग्राम सिलेक्ट करने से कोई मैटर नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पे आपका व्हाट्सअप का डेस्टिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप पे लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, सेंड व्हाट्सअप मैसेज का है, ठीक है। हमने यहाँ पे मैसेज भी अपने अकॉर्डिंग बना के रखा है कि मैंने आपको ऐड देखा, मुझे भी अपना ऐड रन करवाना है, ठीक है, तो मैंने कुछ 3 मैसेज ऐसे बनाए हुए हैं। इस तरीके से आप भी अपना मतलब, ये तो आप सिंपली है, आप बना सकते हो, ओके। किस तरीके से बनाना है, यहाँ पे आप जो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा हमारा पूरा कंप्लीट सेटअप, हमने डुप्लीकेट कर दिया है, पूरी चीजें बना दी है, और इसको हम कर देते हैं यहाँ से पब्लिश। 999 का बजट रखा है, सारी टारगेटिंग वार्गेटिंग करी है। अब इस कैंपेन को हम यहाँ पे पब्लिश कर रहे हैं, और इस कैंपेन में हम कम से कम 200-300 रुपए खर्च करेंगे, वहीं से हमको पता चल जाएगा लीड्स कैसी आ रही है, क्या आ रही है, फ्लो कैसा आ रहा है, सीपीसी कितना जा रहा है। ये आपको मैं कल लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा इसी कैंपेन का, कल्पना 1 मार्च के नाम से जो मैंने लगाया है, ध्यान देना। ये चीज हम फिर से देखेंगे, हो सकेगा तो हम आज रात में 11 बजे भी मीटिंग एक कंडक्ट कर लेंगे, लेकिन आज हो गया तो उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा इस चीज के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है यहाँ पे, इस तरीके से अपना एड्स क्लाइंट वाला एड को परफॉर्म करना है, एड्स क्लाइंट वाला एड को लगाना है, ठीक है। सनिका का रिव्यू पे है, अभी आयशा का भी रिव्यू पे है, ओके। अब यहाँ पे कल्पना का भी नो एड्स लिख के आ रहा है, इनका भी थोड़ी देर पे रिव्यू पे चला जाएगा और इनका भी एक्टिव हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हमने क्या करा, शिवांग प्लस पांडे वाले अपने बिजनेस मैनेजर पे ये कैंपेन अपना क्लाइंट एड लगाना हमने आज बताया आपको। दूसरी चीज क्या बताया हमने, कि एड सेट एरर का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। अब जो हमारा जो तीसरा पॉइंट होगा, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, पॉइंट्स लिख देते हैं, क्योंकि मुझे क्या क्या बताना है वो चीजें मैं लिख दूंगा तो मेरे लिए काफी इजी हो जाया करेगा। मैं आप अगर आप मीटिंग जो भी लिया करूंगा, वो मीटिंग में मैं डायरेक्टली वो चीज करा करूंगा, ठीक है। अभी आप अपना क्लाइंट ऐड लगाइएगा बहुत ही आसान तरीके से, और इसी तरीके से जैसे मैंने बताया। तो अब मैं आपको जो नेक्स्ट सिखाऊंगा वो दिखाऊंगा, बिजनेस मैनेजर बनाना, पहला चीज बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर कैसे बनाए, एक तो ये हो गया पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा कि क्या बोलते हैं, जो है इसके बाद और कौन सा वाला पॉइंट पॉइंट है, आप मेरे को थोड़ा याद दिलाओ। एक लो सीपीसी वाला है बस, 20 रुपए जा रही है मेरी कॉस्ट। क्लाइंट ऐड पे 20 रुपए जा रही है, या फिर जो लोगों के ऐड लगा रहे हो उस पे 20 रुपए जा रही है। नहीं नहीं, क्लाइंट वाले, मेरे क्लाइंट तो वाले, क्लाइंट क्लाइंट ही वाला नहीं है, जो मैंने मेरे जैसा बताया, क्लाइंट है। अभी अभी जैसा बताया वैसा ही चलाना, फिर उसका डुप्लीकेट करना है, तो वो धीरे धीरे लो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी मैंने टारगेटिंग दिखाई है सेम टू सेम ऐसे ही करना, ठीक है। मैं अभी इसकी भाई रिकॉर्डिंग में सेम टू सेम ऐसा ही किया था मैंने, जब रिजल्ट नहीं आता है, कॉस्ट आई आती है, तो मैं कैंपेन को डिलीट ही कर देता हूँ, डिलीट मत हम्म। करा करो, कैंपेन को ऑफ कर दिया करो, बंद डिलीट मत करके। करा करो। हाँ मतलब बंद करके, बजट खत्म हो गया तो डिलीट मतलब ऑफ कर दिया और बंद कर दिया, मतलब डिलीट परमानेंट ही उड़ा दिया। फिर दोबारा क्रिएट पे जाके
एंगेजमेंट ऐसे 4-5 बार चलाया, अलग अलग चीजें ट्राई करके, किसी पे लाइव बिना टारगेटिंग करके चला दिया। मेरा भी ऐसा ही हाल है, जैसा ऐड की कॉस्ट जैसा बहुत मैंने अभी बहुत अभी हाई जैसे मारी। मैंने बताया वैसा ही कैंपेन लगाना, अभी जैसे मैंने आपको करके दिखाया सेम टू सेम आपको वैसे ही करना है, ठीक है। उस तरीके से ही आपको लगाना है, ओके। अभी मैं आपको कल लाइव क्लाइंट ऐड दिखाऊंगा और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे क्या करूंगा, और कुछ टॉपिक बताओ, सीपीसी वाला तो हो गया, और बताओ। शिवांग भाई, अब तो आपको मैंने वो पेज रखे हैं ना लिख कर, 1 मिनट रुको, मैं आपको देख के बता रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ बताओ। वो टेलीग्राम ये एड्स। ये है, ये है क्या, ये है क्या? हाँ शिवांग भाई, यही है यार। ठीक है, समझ ये गया। वाले ट्रैक। मैं इस पे आपको एक चीज और कर लेता हूँ, मल्टीपल एड लगाना एंड स्केलिंग, ठीक है, स्केलिंग। ये हो गया। ये 3 टॉपिक हम समझेंगे कब, कल समझेंगे, ठीक है। एक दिन में धीरे धीरे ही समझेंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। आज हमने एड सेट एरर वाला समझा, और हमने क्या समझा यहाँ पे, क्लाइंट ऐड लगाना समझा। 2 चीजें समझी, 2 ही चीजें काफी है। हम इन दो चीजों पे आप थोड़ा सा वर्क करना, ठीक है। नेक्स्ट हम समझेंगे कल बिजनेस मैनेजर बनाना, उस पे ऐड लगाना, और लाइव का क्लाइंट ऐड का मैं लगा के, लाइव क्लाइंट ऐड का मतलब वो दिखाऊंगा, प्रूफ दिखाऊंगा कल्पना का कैसा जा रहा है, क्या जा रहा है। उसके बाद मल्टीपल ऐड लगाना एंड स्केलिंग करना। ये हम आपके 3 पॉइंट कल समझेंगे, समझ रहे हो आप? हाँ शिवांग भाई। ठीक है। तो अभी आपको मतलब अपना भाई अब क्लाइंट ऐड आप लगाना फ्री है। हो गए। क्लाइंट ऐड का जो भी वो चीजें हैं वो मुझे आप फॉरवर्ड करिएगा, क्लाइंट ऐड आपने कैसा लगाया, और फिर मैं उस पर आगे का वो करूंगा, ठीक है, बताऊंगा कैसे करना है, ओके। मतलब भाई अब एड फ्री हो गए, अब क्लाइंट। मतलब 2-3 दिन में एक मीटिंग होया करेगी, है ना? 2-3 दिन में नहीं भाई, डेली होगी, कल भी होगी, परसों भी होगी। अभी मैं 2-4 दिन के अंदर आपका पूरा कंप्लीट यहाँ पे खत्म कर दूंगा फेसबुक एड्स। एक एक करके टॉपिक बाई ओके। टॉपिक करेंगे तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। भाई ओके भाई। सिंपल है, आधे घंटे 40 मिनट की मीटिंग होगा, सारा चीज टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और एक दिन में ज्यादा नहीं भरूंगा ना, ज्यादा मैं चाहूँ तो पूरी चीज आज ही सिखा सकता हूँ, लेकिन नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, और प्रैक्टिकल करते चलेंगे ना। ठीक है, प्रैक्टिकल करते चलना, ओके। हाँ शिवांग भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। ओके भाई।